प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हम स्वर्ग की बात करेंगे। तो हम स्वर्ग से आशीष प्रभु से मांग लेते हैं। हाँ, स्वर्गीय आशीष दे प्रभु, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हाँ प्रभु, हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, वीडियो छोटा है लेकिन बात आज की बहुत बड़ी है, पूरा सुनना। प्रभु हमको आशीष देंगे। परमेश्वर के लोगों, हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में एक पाप बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है, जिसकी हम कोई गंभीरता से नहीं लेते। उस पाप को हम उतना गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उस पाप को हम उतना मानते नहीं है, उतना गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन वो पाप सबसे बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हमें नरक में जाना पड़ सकता है। हाँ, जब प्रभु का न्याय का दिवस आएगा, तब हमको हमारा न्याय होगा, तो हमको उस पाप की वजह से हमको नरक में जाना पड़ सकता है। तो परमेश्वर के लोगों, इज़राइल लोग मिस्र देश में से 40 साल यात्रा करके वो आ रहे थे। तो 40 साल यात्रा करके वो कनान देश में के लिए आ रहे थे। तो उसमें से सिर्फ 2 ही व्यक्ति कनान पहुँचे। वो लोग लाखों की तादाद में थे। हाँ, लाखों की तादाद में थे वो लोग। 5 लाख सोल्जर थे, और बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियां, वो सब अलग, वो सब मिलाकर बहुत से लोग थे। लेकिन वो मिस्र में से निकले, कनान में देश में नहीं जा पाए। और परमेश्वर पिता चाहती थे कि सभी इज़राइलियों कनान देश में जाए। प्रभु ने उनको वादा किया था कि वो सब कनान देश में जाए, शहद और मधु बहते वाले नगर में जाए, कनान में जाए। लेकिन वो लोग, उसमें से सिर्फ 2 लोग गए कनान में, और वो थे यहोशू और कालेब। हाँ, यहोशू और कालेब दोनों लोग सिर्फ कनान में गए। बाकी सब इज़राइलियों जंगल में मर गए। मतलब बॉर्डर पर आए, और कुछ लोग जंगल में मर गए और कुछ बॉर्डर पे आके मतलब वहाँ मरे। लेकिन पूरे कनान देश में वो लोग नहीं जा पाए, क्योंकि उनका एक पाप था सबसे बड़ा। हाँ, एक सबसे बड़ा पाप था, और वो पाप था उनका अविश्वास। हाँ, परमेश्वर के लोगों, वो पाप था इज़राइलियों का अविश्वास। इज़राइल लोग जब मिस्र से कनान देश आने के लिए निकले, तो 40 साल लगे। 40 साल में वो सभी लोगों के न कपड़े फटे, न जूते फटे, और उनको खाने के लिए हमेशा डेली आकाश से मानना पड़ता था। हाँ, बावजूद उन्होंने अविश्वास रखा, और अविश्वास की वजह से वो सारे लोग कनान में नहीं जा पाए। सिर्फ 2 लोग गए, यहोशू और कालेब। परमेश्वर के लोगों, हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्यों और 21 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है कि टोन्हों, हत्यारों जो एबॉर्शन करवाते हैं, हत्या करवाते हैं, जादू टोना करने वाले, हाँ, झूठों, मूर्ति पूजा करने वाले, ये सब लोग, व्यभिचार करने वाले, ये सभी लोग, और अविश्वासी लोग, उनका भाग वहाँ मिलेगा, उस झील में मिलेगा, जहाँ निरंतर हमेशा के लिए गंधक और आग बहती रहती है, और वो ही दूसरा मृत्यु है। तो जो व्यभिचार करना पाप है, और व्यभिचार करना पाप है, झूठू बोलना, जादू टोना करना, हत्या करना, एबॉर्शन करना,
झूठो टोनहो करना, ये सब के पाप के साथ जो सज़ा मिलेगी वही सज़ा अविश्वासियों को भी मिलेगी। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जो व्यभिचारियों को सज़ा मिलेगी वही सज़ा अविश्वासी को, जो हत्या कर रहा है उसको जो सज़ा मिलेगी वही सज़ा अविश्वासी को, जो जादू टोना कर रहा है उसकी सज़ा उसको मिल रही, उसकी सज़ा अविश्वासी को भी, जो टोनहो कर रहा है, झूठो कर रहा है, वो सब की सज़ा उनको मिलेगी, उतनी ही सज़ा अविश्वासी को मिलेगी। तो परमेश्वर के लोगों, ये अविश्वास रखना हमारे परमेश्वर पर ये बहुत बड़ा पाप है, जिसको हम गंभीरता से नहीं लेते, हम उसको उतना नहीं मानते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमें अविश्वास हमारे परमेश्वर पिता पर नहीं करना चाहिए, अविश्वास हमारे प्रभु यीशु पर नहीं करना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु जिंदा जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो अभिषेक किया हुआ है, वो अनॉइंटिंग किया हुआ है, वो सब कुछ कर सकता है प्रभु यीशु। हाँ, वो सब कुछ कर सकता है। वो 4 दिन से मरा हुआ लाजरस को वो जिंदा कर सकता है, याइल की बेटी को मरी हुई उसको जिंदा कर सकता है। हाँ, 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिला सकता है। हाँ, 2 समुद्र के, वो यर्दन नदी का 2 भाग करता है, और समुद्र के, लाल समुद्र के 2 भाग करता है। तो परमेश्वर के लोगों सोचो, वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए आशा, निराशा में आशा है। तो परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु यीशु एक नगर में गए, हाँ, एक नगर में गए, तो वहाँ उन्होंने काम किया, लेकिन वहाँ के लोगों अविश्वासी थे, तो प्रभु यीशु वहाँ काम नहीं कर पाए। जितना काम करना था प्रभु यीशु को, वहाँ काम नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के लोगों अविश्वासी थे। और फिर प्रभु यीशु ने वो शहर को, वो नगर को हाय कहा, हाय कफरनहूम, ऐसे ही कहा। तो इस तरह से हाय डाल करने से श्राप आता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हाय करने से श्राप आता है, अभिशाप आता है। और अविश्वास करने से भी हमारे जीवन में श्राप आता है, और फिर हमको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु परमेश्वर पिता पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर पिता सब कुछ कर सकता है। वो असंभव को संभव कर सकता है, निराशा में आशा जगा सकता है, वो बीमारों को चंगा कर सकता है। हाँ, एक बहन थी जिनको एक हमारे घर, हाँ, परमेश्वर के लोगों, एक हमारे घर एक इलेक्ट्रिशियन आया था, हमारे घर आया था। तो प्रभु की बातों में वो लड़के ने बताया, वो इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर था, उसकी मम्मी को ब्लड कैंसर था। उसकी बहन की भी शादी जल्दी कर दी, ताकि उसकी मम्मी जिंदा रहते हुए उसकी बहन की शादी हो जाए, क्योंकि उसकी मम्मी मर जाएगी, ऐसा ब्लड कैंसर था। तो वो लड़के ने कहा कि मेरी मम्मी को चर्च में लेके गए, और पास्टर साहब ने उनके लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर के लोगों, वो लड़के की मम्मी को, इलेक्ट्रिशियन की मम्मी को ब्लड कैंसर में से प्रभु यीशु ने चंगाई दी। हाँ, प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी, और वो उसकी मम्मी, इलेक्ट्रिशियन की मम्मी अभी भी जिंदा है। हाँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, वो अभी भी जिंदा है। वो इलेक्ट्रिशियन हमें बता रहा था, और वो इलेक्ट्रिशियन कहता था कि मेरे पापा बहुत दारू पीते थे, शराब बहुत पीते थे, लेकिन जब चर्च में जाने लगे और प्रभु यीशु में आए और प्रभु यीशु को प्रार्थना करने लगे, तो वो इलेक्ट्रिशियन के पापा ने दारू पीना, शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया, और बोले अभी सुख शांति है, घर में सुख शांति है। उसके पापा दारू पी के काम नहीं करते थे, अभी दारू छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, और अभी काम करते हैं, कमाते हैं।
ये है, हमारे घर आए एक इलेक्ट्रिशियन की साक्षी, जिसकी माँ को ब्लड कैंसर से चंगाई मिली और उसको पापा को दारू पीने शराब पीने की लत में से छुटकारा प्रभु यीशु ने दिया। तो सोचो, परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु यीशु क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है और परमेश्वर के मार्ग में हमें बने रहना है। अविश्वास जितना बड़ा पाप हमें नहीं करना है। हाँ, अविश्वास जितना बड़ा पाप हमें नहीं करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में दो राजा की किताब में ये बताया गया है कि सौरोन नगर में उसको दुश्मनों ने घेर लिया और ऊपर से अकाल पड़ा। उस नगर में अकाल पड़ा। अकाल ऐसा पड़ा कि इंसान खाने के लिए तैयार थे। इंसान को खाने के लिए तैयार थे, ऐसा अकाल पड़ा। और अकाल पड़ा तब जाके वहाँ के राजा ने कपड़े फाड़े और फिर वो एलिसा को ढूंढने गया। तब एलिसा ने कहा राजा को कि कल ये सोलोमन नगर की फाटक पर 1 रुपये 7 किलो मैदा मिलेगा, 1 रुपये 7 किलो जौ मिलेंगे। तो जो राजा के साथ उसका मंत्री था, उसने अविश्वास किया। बोले राजा, तो प्रभु परमेश्वर पिता स्वर्ग खोल दे तब भी पॉसिबल नहीं है, तब भी मुमकिन नहीं है। तो एलिसा ने उस राजा के मंत्री को कहा कि मेरा परमेश्वर पिता कर सकेगा, मेरा परमेश्वर पिता पूरा करेगा, लेकिन तू उसमें से अनाज नहीं खा पाएगा, तू नहीं उसका दाना खा पाएगा। और ऐसे ही हुआ। 4 कोढ़ी लोग वो गए दुश्मन के खेमे में, दुश्मन के छावनी में। तो वहाँ देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ घोड़े थे, अनाज था, जेवर था, सब कुछ था। तो कोढ़ी लोग ने खाना खाया, लिया। फिर उन्होंने राजा को बताया, सोलोमन के राजा को बताया। और फिर वो राजा ने वहाँ जाकर 5 सवार भेजकर वहाँ कंफर्म किया कि क्या हालत है वहाँ। और वहाँ देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन बहुत सारा अनाज था, जेवर थे, घोड़े थे। फिर राजा ने वही अनाज अपने नगर में मंगवाया और पूरे देश में, पूरे नगर में सबको अनाज बांटा। तो ये परमेश्वर के पिता ने किया। एक दिन ऐसा था, अगले ही दिन ऐसा था कि इंसान को खाने की तैयारी करता था, इंसान को खाता था। और दूसरा दिन कि जहाँ 1 रुपये किलो 7 केजी मैदा मिल रहा है और 1 रुपये किलो जौ मिल रहा है। तो ये परमेश्वर ने किया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर ने किया। हमारा परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए पूरा कर सकता है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमको भरोसा करना है उस पर, प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर के लोगों, हालत कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, सोचो परमेश्वर के लोगों, जो डेली मानना गिरा सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इजराइलियों के लिए 40 साल वो डेली माना गिरा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। वो चट्टान से पानी निकाल सकता है, तो वो क्या नहीं कर सकता। चट्टान से पानी निकाल सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। यरदन नदी का 2 भाग कर दिए, 5 रोटी में से 5,000 को खाना खिलाया। लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए और 2 दीवारें खड़ी कर दी और इजराइलियों को बचा लिया। और मिस्रियों सारे लोग, उनके अस्त्र शस्त्र और जानवर के साथ सारे के सारे डूब गए। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु, उनके लिए सब कुछ संभव है। उनके लिए असंभव, उनके बाइबल में, उनकी डिक्शनरी में कोई असंभव शब्द नहीं है। और प्रभु कभी बदलता नहीं है। प्रभु एक सा है, कभी बदलता नहीं है। वो अपने वायदों पर खरा उतरता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप प्रभु यीशु अपने वायदों पे खरा उतरते हैं। वो कभी बदलते नहीं है। जो बोला है वो पूरा करते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उत्पत्ति, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल की उत्पत्ति के 12 अध्याय में अब्राहम को जब बुलाया, जब अब्राहम को परमेश्वर पिता ने कहा तो तू अपना
बाप का घर, अपना शहर, अपना नगर छोड़ के मैं तुझे ले जाऊँ वहाँ, तू चल। आप अब्राहम तुरंत तैयार होगा, पूछा भी नहीं कहाँ जाना, कैसे जाना, कुछ कैसे, कुछ नहीं। और परमेश्वर पिता ने भी उसको कुछ नहीं, जगह नहीं बताई। और जब यह अब्राहम चलता था तो पैर उसके उठते थे, लेकिन कौन सी दिशा में जाना था, कहाँ जाना था, वो परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप उनके पैर को मोड़ते थे। हाँ, उसी दिशा में यहोवा देव बाप परमेश्वर पिता अब्राहम के कदम को लेके जाते थे। तो सोचो, परमेश्वर पिता हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अब्राहम को भी दूसरे शहर में, नगर में ले जाके उनको बसाया। उनका कदम परमेश्वर पिता ने उनकी दिशा में उठाया। परमेश्वर के लोगों, जब इजरायली सेना लड़ रही थी तो वो हार रहे थे और दुश्मन जीत रहे थे। तो परमेश्वर के लोगों, मूसा ने जब 2 हाथ ऊंचे किए और तब इजराइल जीत रहे थे। और जब मूसा के हाथ नीचे होते थे तो इजराइल हार रहे थे। फिर दो लोग नीचे से ऊपर गए मूसा के साथ, और मूसा के हाथ को सपोर्ट किया और मूसा के हाथ ऊपर ही रहे। और इस तरह से परमेश्वर पिता ने इजराइलियों को जीत दिलाई, बड़ी जीत दिलाई। क्यों? क्योंकि मूसा ने हाथ ऊंचा करके सरेंडर कर दिया और प्रार्थना करता रहा, तो इजरायली प्रजा जीत गई। तो परमेश्वर के लोगों, हमें इतना याद रखना है कि हमारा जीवित परमेश्वर है। वो सकल सृष्टि का सर्जनहारा है। पृथ्वी, आकाश, तारा मंडल, मनुष्य, सब प्रभु, जानवर, पेड़ पौधे हमारे परमेश्वर पिता ने बनाया है। जो हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में सब कुछ, पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में सब कुछ इसका वर्णन दिया है। हमें पता है सबको। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर पिता डेली माना बरसा सकते हैं, हाँ, समुद्र के 2 भाग कर सकते हैं, यर्दन के 2 भाग कर सकते हैं, इजराइलियों को बचा सकते हैं, इजराइलियों को बड़ी जीत दिला सकते हैं, अकाल में खाना पूरा कर सकते हैं। हाँ, एलिया को भी, वो जो सारपत की विधवा के घर गया तो वहाँ भी एक मुट्ठी आटे में उनका पालन पोषण हुआ। पूरा अकाल पूरा हुआ तब तक एक मुट्ठी आटे में उनका पालन पोषण होता रहा। प्रभु इतना आटा बढ़ाते गए, इतना आशीष देते गए। तो परमेश्वर पिता, हमारे परमेश्वर पिता के लिए सब कुछ संभव है और वो सब कुछ कर सकता है। और वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वो अनॉइंटिंग किया हुआ है, अभिषेक किया हुआ है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, परमेश्वर पिता को हमें पूरी तरह समर्पित हो जाना है, पूरी तरह विश्वास करना है। और विश्वास में बने रहने के लिए परमेश्वर के लोगों, हमें विश्वास में प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के यहोवा देव बाप के विश्वास में बने रहने के लिए हमें डेली, रोज जितना हो सके उतना प्रभु का वचन यानी बाइबल, पवित्र शास्त्र हमें रोज पढ़ना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमें पवित्र शास्त्र बाइबल जितना हो सके उतना रोज पढ़ना है। हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु हमारा विश्वास बनाए रखेगा। ये मेरी भी एक गवाही है कि हाँ, परमेश्वर के लोगों जितना बाइबल पढ़ते हो उतना मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है और विश्वास बढ़ता है। ये मेरी भी गवाही है। डेली बाइबल 3 टाइम तक पढ़ो, सुबह, दोपहर को 3 बजे और शाम को, जितना हो सके उतना बाइबल पढ़ो। आप प्रभु में आपका विश्वास बढ़ेगा जैसे मेरा बढ़ा है। तो परमेश्वर के लोगों, आओ हम प्रभु में विश्वास में आगे बढ़े। प्रभु हम सबको विश्वास में आगे बढ़ाए। और मैं और आप, आपके परिवार के लोगों, आपके रिश्तेदार, आपके नाती पोते, आपके बच्चे, हम सब, हाँ, हम एक दिन जब प्रभु का न्याय का दिन आएगा और हमारा न्याय करेगा, तब हम सब लोग अनंत जीवन में होंगे। हाँ, हम सब लोग अनंत जीवन में होंगे। तो अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग के लिए प्रभु में बने रहिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। इस तरह से अपना विश्वास बढ़ाइए। परमेश्वर के लोगों,
वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह प्रभु परमेश्वर पिता की बातें जगत के कोने कोने में पहुंचाना है। जगत के कोने कोने वाले मनुष्य के पास प्रभु की बातें, प्रभु का वचन, प्रभु की महिमा की बातें, प्रभु का बलिदान, प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम, ये सब हमें जो जगत के कोने कोने के मनुष्य के पास पहुंचाना है। तो परमेश्वर के लोगों, वीडियो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और प्रभु में किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु हमको पक्का स्वर्गीय आशीष देंगे, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु की दासी वासंती, हम सब प्रभु यीशु से, यहोवा देव बाप से स्वर्गीय आशीष ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं। प्रभु यीशु और यहोवा देव बाप हम सब के साथ रहे, हमारी रक्षा करे, हमको हमारी रक्षा करे। हमारे कदम जैसे अब्राहम के उठाए, ऐसे हमारे भी कदम परमेश्वर पिता उठाए और हमारी रक्षा करे, हमारे हाथ काम कराए, हमारे सारे काम सभी आशीषित हो और सफल हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। आमीन। प्रभु यीशु की दासी वासंती।